हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग एक कविता जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। बहुत छोटी सी कविता है ये, और इस कविता में एक पुरानी तस्वीर का जिक्र है जिसमें माँ जो है जब 12 साल की थी और अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर गई हुई थी, तब उस समय उनकी एक हंसती हुई तस्वीर थी जिसका जिक्र कवि अपनी इस कविता में करती हैं। कई वर्षों बाद उस तस्वीर को देखकर, जो कि जिसमें वो हंस रही हैं और उनकी हंसी बड़ी बेफिक्र है, ये इसका जिक्र कवि करती हैं। अब तो माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो वर्तमान समय में इन बातों को याद करके वो थोड़ी उदास हो जाती हैं, और जो क्षति उनको हुई है कि माँ अब जीवन में नहीं रही उनके, तो उनको मायूस कर देता है, क्योंकि मृत्यु तो अंतिम सत्य है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। कविता कवि की खुशी और दुख दोनों को उजागर करती है, ये भी कि समय सब कुछ बदल देता है। कविता जीवन की इंसान के जीवन की क्षणभंगुरता को भी दिखाता है, यादों के स्थायी प्रकृति को भी दिखाता है। हम जल्दी भूलते नहीं, कि जो चीज़ हमें प्रिय होती है उसको हम जल्दी भूलते नहीं हैं, तो कभी भूली नहीं है इन सब चीज़ों को, तो ये उसका स्थायित्व दिखाता है, जिसे फोटोग्राफ इस कविता में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिंबॉलिक तरीके से फोटोग्राफ जो है एक सिंबल है, जो दिखाता है कि जीवन में कुछ तो स्थायी है, ये फोटो तो कुछ समय तक तो रहेगा। ठीक है, समुद्र का भी जो स्थायित्व है, ये भी समुद्र को जो कवि ने जिक्र किया है उसका, समुद्र का, वो भी जीवन के स्थायित्व को दिखाता है। जो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, समुद्र वैसा का वैसा ही है, जब माँ गई थी तब भी वैसा था, आज भी वैसा ही है, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद भी समुद्र ज़्यादा बदला नहीं है। मानव जीवन की क्षणभंगुरता और समुद्र का तट तथा फोटोग्राफ की स्थायी प्रकृति को इस कविता में थोड़ा सा विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन कवि ने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। पोइटिक डिवाइसेस में आप देखिए तो इमेजरी बहुत सारी यूज़ हुई हैं, जैसे समुद्र की इमेज है, फ़ोटो जो है वो एक इमेज है जो कि माँ की याद को ताज़ा करती है। इसके अलावा एलिटरेशन आप जानते ही हैं कि दो वर्ड्स होते हैं, दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको एलिटरेशन कहा जाता है। तो यहाँ भी एलिटरेशन जैसे स्टूड स्टिल है ना, और भी कई हैं पोएम में, तो इसको हम एलिटरेशन कहेंगे। तो एलिटरेशन भी कवि ने यूज़ किया है। सिंबॉलिक तो मैंने बताया ही आपको कि सिंबल जैसे समुद्र जो है वो क्या है, स्थायित्व का सिंबल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सिंबॉलिक चीज़ों को भी कवि ने इस्तेमाल किया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।